दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग तो हम सभी करते हैं और हमें पूरा विश्वास है आपने भी अपने भविष्य के प्रति कई सारी प्लानिंग करी होगी। कौन से साल में क्या करना है, घर कब खरीदना है, गाड़ी कब खरीदनी है, बच्चों की शादी कब करनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं हम नॉर्मल इंसान की प्लानिंग से 10 कदम आगे चाइना अपनी प्लानिंग करके बैठा है, जिसने अपना खुद का कैलेंडर बनाया है, जिसके मुताबिक वो आने वाले समय में कब कब क्या क्या करने वाला है उसका पूरा लेखा जोखा लिखा हुआ है। यानी चाइना ने आने वाले समय में अपने द्वारा मचाए जाने वाले आतंक की पूरी प्लानिंग कर रखी है। अब इससे ये चीज साफ है कि चाइना दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आने वाला है, क्योंकि अपने इस पूरे कैलेंडर में चाइना ने अपने विस्तार और कब्जे के बारे में भी साफ बताया है, जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको चाइना की ऐसी प्लानिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जो आने वाले समय में हम सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों चाइना की भविष्य वाली प्लानिंग का जो कैलेंडर हमारे हाथ लगा है उसके मुताबिक 2040 तक चाइना अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेना चाहता है। यानी आज से करीब 20 साल के अंदर चाइना हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे करने की पूरी योजना बना रहा है। और ये बात हम कोई हवा में नहीं कह रहे, बल्कि ये जानकारी चाइना के एक मुख्य पत्र सोहू में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट से सामने आई है। और इसी के मुताबिक चाइना साल 2025 तक यानी कि अगले 4 सालों में ताइवान पर पूरी तरह से अपना कब्जा बना लेगा। वैसे तो चाइना शुरुआत से ये दावा करता है कि ताइवान पर उसका अधिकार है, लेकिन ताइवान उस चीज का विरोध करता है और अब चाइना ने 2025 तक ताइवान पर पूरी तरह से अपना कब्जा बनाने की प्लानिंग कर रखी है और इस प्लानिंग पर चाइना काम भी कर रहा है। दोस्तों चाइना की विस्तारवादी योजना यहीं पर नहीं रुकी है, बल्कि चाइना ने अपना और ज्यादा विस्तार करने की प्लानिंग कर रखी है। तभी तो साल 2025 तक चाइना साउथ चाइना सी को हड़पने की अपनी योजना पर काम शुरू कर देगा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का लक्ष्य साल 2030 तक पूरे साउथ चाइना सी पर पूरी तरह से अपना कब्जा बनाने का है। इस कैलेंडर में ये साफ लिखा है कि अपनी इन योजनाओं को पूरा करने के लिए चाइना वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों से युद्ध भी लड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों देश ऐसे हैं जो साउथ चाइना सी के हिस्से पर अपना दावा करते हैं। और अगर चाइना साउथ चाइना सी पर पूरी तरफ से अपना कब्जा बनाना चाहता है तो उसे जंग तो लड़नी पड़ेगी। पर ये सारी चीजें करने के बाद जब चाइना साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा जमा लेगा तो उसका अगला निशाना भारत का अरुणाचल प्रदेश होगा, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पहले तो साल 2035 से साल 2040 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात पैदा किए जाएंगे, और जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा उसी बीच चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा जमा लेगा। यानी कि जो ये युद्ध होगा इसका एक फ्रंट नहीं बल्कि 2 फ्रंट होंगे। एक तरफ तो भारत को पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ेगा और वहीं दूसरी तरफ भारत को अरुणाचल प्रदेश बचाने के लिए चाइना से युद्ध लड़ना पड़ेगा। और इस पूरी प्लानिंग को जानने के बाद आपके दिमाग में ये बात समझ में आ रही होगी कि चाइना और पाकिस्तान क्यों इतने जिगरी यार बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी दोस्ती के पीछे की साजिश यही है। ये दोनों देश मिलकर भारत पर एक साथ हमला करने की सोच रहे हैं, और वो भी एक जगह से नहीं बल्कि 2 अलग अलग जगहों से, ताकि भारत की सेना बट जाए और ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। हालांकि इस बारे में भारत को पहले से अंदाजा हो गया था, इसलिए भारत के कई सारे ऑफिशियल्स ये कहते भी हैं कि अगर इस बार हम पाकिस्तान से जंग लड़ने गए तो उसी वक्त चाइना भी हमला कर देगा और हमें 2 तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि चाइना तो आने वाले समय में किसी तरह से जंग लड़ना ही चाहता है और वो पूरी योजना बना चुका है और उसे 2040 तक भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को तिब्बत में मिलाना है। और ये चीज हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत के रूप में सामने आएगी। इसका अंदाजा तो आपको इसी बात से लग गया होगा कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के साथ साथ भारत और चाइना का भी युद्ध देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा 2045 तक चाइना जापान के सेनकाकू आइलैंड पर भी कब्जा करना चाहता है और इसके बाद 2050 तक मंगोलिया
और फिर 2060 तक चाइना दक्षिण रशिया के उन इलाकों पर कब्जा कर लेगा जो 19वीं शताब्दी में चाइना ने युद्ध में हार के बाद रशिया को सौंप दिए थे। यानी जो इलाके रशिया ने चाइना से छीन लिए थे उस पर चाइना अब दोबारा से कब्जा जमाने की फिराक में है। आप अगर चाइना के इस विस्तारवादी कैलेंडर को ध्यान से देखें तो चाइना वाकई में पूरी दुनिया पर अपना विस्तार करने की प्लानिंग कर रहा है, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि जापान, ताइवान, फिलीपींस जैसे देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आने वाला है, जिससे अगर बचना है तो चाइना की तरह इन देशों को भी अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर चाइना छोटे छोटे देशों को हड़प कर अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगा हुआ है, ताकि चाइना का विस्तार चारों तरफ हो जाए और ये न सिर्फ इकोनॉमी के हिसाब से बल्कि लैंड के हिसाब से भी मजबूत देश बन जाए। चाइना का जो असली मकसद है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने का है और इसके लिए चाइना ने न जाने कब से प्लानिंग कर रखी है। अब तो जो कैलेंडर हमारे सामने आया है वो सिर्फ नमूना है, इसके आगे की प्लानिंग चाइना ने पहले से कर रखी है कि उसे किस तरह से अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों से जंग लड़कर या फिर बातचीत करके सब कुछ अपने हित में करना है। और यही वो वक्त है जब भारत को सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जब ये सब कुछ भविष्य में हो रहा होगा तब संभलने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए हमें भी अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना चाइना और पाकिस्तान हमारे दोनों दुश्मन देश एक साथ मिलकर बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताना और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।